कि भाई सबसे ज्यादा काम तो प्रमोद जैन भाया जी जब विधायक और मंत्री रहे इन्होंने ही किए हैं। जनरली राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी है अंता विधानसभा में कोई काम हुआ हो जनता के हित का। सोना और चांदी महंगा कर दिया तो मैडम बीजेपी को हम कतई वोट नहीं देते। ये सब जनता के सामने है कि देख लिया हमने बीजेपी का राज 2 साल में, अब तो हमें भाया जी को ही लाना। तो एक आम व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री उसके काफिले में भीड़ नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगा रखी है। हमारे तो सम्मानीय सचिन पायलट जी का काफिला था तो देखने लायक था, कितना हुजूम उमड़ रहा था। लेकिन कल जो होना चाहिए था एक मुख्यमंत्री के में नहीं थी। नमस्कार। उपचुनाव का दौर है अंता में, तो तमाम कांग्रेस के नेता जो है चुनाव प्रचार में लगे हैं। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव। तो मैडम सक्रिय हैं आप अंता उपचुनाव में बहुत समय से, तो क्या लग रहा है कौन किसकी जीत जो है, जनता इस बार किसको लाना चाह रही है? आप देखेंगे कि जनता ने 2 साल में देख लिया कि बीजेपी के विधायक थे और किस तरह से किस हालात में उपचुनाव हो रहा है। तो वापस से जनता का रुख यही है कि हमें वापस प्रमोद जैन भाया जी को लाना है, क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया जी ने कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं वो काम पूरे अंता विधानसभा क्षेत्र में हम घूम घूम के देख के आए हैं कि भाई सबसे ज्यादा काम तो प्रमोद जैन भाया जी जब विधायक और मंत्री रहे इन्होंने ही किए हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए जनरली राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो 2 साल के अंदर आप कोई एक भी काम ऐसा नहीं बता सकते कि अंता विधानसभा में कोई काम हुआ हो जनता के हित का। जो भी काम हुए, चाहे जब हमारी पिछली बार जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की तो महंगाई राहत कैंप लगे, तो किसान की 2000 यूनिट बिजली फ्री थी, घरों का बिल 0 आ रहा था, किसान का बिल 0 आ रहा था। तो ये जो चिरंजीवी योजना थी, आप देखें कि दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए देना, उस परिवार को सहारा देना। और वृद्धावस्था पेंशन है, पालनहार पेंशन हमारी सरकार ने बढ़ाई, आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी की अगर मानदेय बढ़ाया तो उसमें वृद्धि करी। तो जो भी काम हुए जो कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं जिसका कि आमजन को फायदा मिल रहा है। पूरे अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का माहौल है और प्रमोद जैन भाया जी जीतेंगे। तो मैडम जो ये प्रमोद जैन भाया की जो छवि है इस पे कई से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीजेपी आईटी सेल ने एक कैंपेन निकाला जब इनको प्रत्याशी घोषित किया गया कि प्रमोद जैन भाया खूब खाया, बजरी माफिया, खनन माफिया। तो ये छवि कैसे? कोई किसी के लिए कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि बोलने पर कोई पाबंद नहीं है, बोलने का अधिकार स्वतंत्र है और कोई कुछ भी किसी पर कोई आरोप लगा सकता है। मैं नहीं मानती कि कोई भी आरोप जब तक कोई सिद्ध नहीं हो तब तक वो आरोप सही है, क्योंकि आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में आजकल कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है और वैसे भी लगा सकता है। तो मैं नहीं मानती कि कोई आरोप सत्य होगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उन्होंने बहुत कांग्रेस के लिए अमर्यादित भाषा का अशोक चांदना जी के लिए भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2028 के चुनाव पे मैं उनको देख लूंगा जो मेरे खिलाफ जो है प्रचार कर रहे हैं। उनके ऐसे बयान आए, उन्होंने काफिला रोक लिया डोटासरा जी का। ऐसे तमाम घटनाक्रम है जो हुए देखने को मिले उनकी तरफ से। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, प्रत्याशी एक नहीं निर्दलीय बहुत सारे हैं, बहुत सारे, शायद 10 से भी ऊपर हैं। तो इतने सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं और सबको अपनी अपनी बात कहने का, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये हमारा भारत देश समानता का देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर सब स्वतंत्र है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सब अपने चुनाव कोई भी लड़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है किसी पर। और बोलने पे भी कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता, सब स्वतंत्र है, कोई किसी पर कुछ भी बोल सकता है। काफिला रोक दिया, उन्होंने कहा कि 2028 में वो देख लेंगे। ये अपने अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, तो ये उनकी विचारधारा है, मेरी तो नहीं। अच्छा, मैं ना अभी कई गांव घूमी, मैंने कई जगह लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि किसानों की बहुत बड़ी एक समस्या है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो इस पर अंता उपचुनाव में मुद्दा आपने, कांग्रेस ने जो चुनाव लड़े, किन मुद्दों पर लड़े और इसके लिए आगे क्या करेंगे आप? जो ये जनता की समस्याएं हैं अंता में, मैंने बहुत जगह सुना कि उनकी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं अधूरी हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही, जब भी रही और अभी भी है। देखो, कभी भी किसी भी समस्या का अंत नहीं होता है। आगे जब किसी चीज का अपन विकास करते हैं तो वो और आगे बढ़ जाता है और समस्याएं और आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिस हद तक कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया,
पहले ओलावृष्टि हुई तो मुआवजा दिया गया, और अब आप सोचिए कि सबसे बड़ी किसानों की, हम तो गांव में जा रहे हैं, जब एक बात सबसे बड़ी आई है, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगी कि हमने गांव में जाकर के पूछा तो बीजेपी ने बोले साहब सबसे बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया है, हमने पूछा, बोले साहब सोना और चांदी महंगा कर दिया। अगर महंगाई करना था तो उनको प्याज महंगा करते, लहसुन महंगा करते, जीरा और सौंफ यहाँ पैदा होती है इसको महंगा करते, हमारी सोयाबीन महंगा करते, तो एक किसान की आय दुगनी होती, किसान को लाभ मिलता। जबकि किसान को इस हालात पे लाकर के बीजेपी की सरकार ने खड़ा कर दिया है कि गरीब आदमी सोना और चांदी के जेवर अपने बहू और बेटियों को चढ़ाना ही भूल जाएगा कि उन्होंने अमीरों को और अमीर बनाने के लिए सोना और चांदी महंगा कर दिया। तो मैडम बीजेपी को हम कतई वोट नहीं देंगे। कल ना बीजेपी का काफिला था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काफिले में तो भीड़ ही नहीं मिली, और हमारे काफिले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है चर्चा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? मुझे नहीं लग रहा था कि उसमें, आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री महोदय भी थी और वर्तमान मुख्यमंत्री भी थे, तो एक आम व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उसके काफिले में भीड़ नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगा रखी है। हमारी तो सम्मानीय सचिन पायलट जी का काफिला था तो देखने लायक था, कितना हुजूम उमड़ रहा था। अब किसी के कहने की क्या, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन कल जो होना चाहिए था एक मुख्यमंत्री के में नहीं थी। अच्छा, ये सचिन पायलट से मुझे एक सवाल याद आया कि ऐसे आरोप हमेशा से लगाती रही है कांग्रेस पे जो बीजेपी है कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती, और दो गुटों में वो बटी हुई है। आपको मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहती हूं कि हमेशा से जो काम कांग्रेस ने किया है वो किसी ने नहीं किया, और कोई गुटबाजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता ये भाषण देते हैं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और काम जो किए ना, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने काम की है। एक बीजेपी की कोई योजना भारत सरकार की हो या कोई राजस्थान सरकार की हो, डबल इंजन की सरकार की हो, एक योजना हमें बता दें कि जो धरातल तक गई हो। हमारी कांग्रेस पार्टी की एक एक योजना, सबसे बड़ी योजना अगर गिनाना चाहे तो नरेगा योजना। आप सोचिए कि अगर नरेगा नहीं हो तो गांव और झोपड़ियां जो है बिल्कुल ढाणी है, पहाड़ है, वहां पर लोग नरेगा में मजदूरी करके, और राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो शहरी भी नरेगा चलाया था। तो आप सोचो शहर में भी नरेगा के तहत काम हुए थे और आम व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया, महंगाई से राहत देने का काम किया। तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। वो उल्टा बोल रहे हैं कि वादों की पार्टी तो बीजेपी पार्टी है, जिसने वादे किए थे कि किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को कहां धरातल पे लाके रख दिया। महंगाई को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। आप सोचिए 400 450 का जो सिलेंडर आता था वो 1000 से ऊपर कर दिया सिलेंडर। तो महंगाई को कहां पहुंचा दिया गया है। डीजल पेट्रोल आम व्यक्ति मोटरसाइकिल और ये इसमें पेट्रोल नहीं डाला सकता, कितना महंगा कर दिया। जो भी काम महंगाई के किए तो सारे के वादा खिलाफी का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का है। अच्छा, तो ये जो अंता की सीट है इस पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो आपके खिलाफ है ही आपके उसमें, पर नरेश मीणा को जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस के नेता हैं, वो कितना सीरियसली लेते हैं? देखिए निर्दलीय जितने भी प्रत्याशी हैं बहुत सारे, त्रिकोणीय ही नहीं, ये तो 10 कोणीय 15 कोणीय चुनाव हो रहा है और जीतेगी कांग्रेस पार्टी। आश्वस्त है? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा कि अंता के वोटर्स को अगर आपको कहना हो कि कांग्रेस क्या विकास करेगी और किन मुद्दों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इसलिए वो आपको वोट दें, तो क्या कहेंगी? कांग्रेस पार्टी के लिए हमें कोई मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुद्दे ही इतने हैं, आम जनता के पास इतने मुद्दे पड़े हैं, तो उनको उठाने की जरूरत नहीं है। कि जो अभी बीजेपी के विधायक थे वो किस तरह से कहां पर गए, तो ये सब जनता के सामने है कि देख लिया हमने बीजेपी का राज 2 साल में, अब तो हमें भाया जी को ही लाना। तो आपको गांव जाके यही समीकरण मिल रहा है कि भाया जी से लोग गांव शहर सब जगह कस्बे में यही माहौल मिल रहा है। तो ये थी हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री। तो अंता का उपचुनाव का माहौल है, कुछ ही दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार, किसके जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे जीतता दिखाई दे रहा है आखिर। और आखिरी फैसला तो हमेशा जनता का ही रहा है और वो ही 14 नवंबर को ये तय करेगी।